देश को मिला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज। पीएम मोदी ने तिरंगा दिखाकर किया उद्घाटन। कश्मीर तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। पलवल में सीएम नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली। सीएम ने 40 करोड़ से अधिक की योजनाओं का किया शुभारंभ। चंडीगढ़ में उत्तर भारत के बिजली मंत्रियों का मंथन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हो रही बैठक। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली समेत कई राज्य शामिल। पंचकुला में अमरावती मॉल के बाहर फायरिंग। गोली लगने से कबड्डी खिलाड़ी की मौत, 2 घायल। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के ऑर्डर पर हमले का दावा। पानीपत में सगाई समारोह के दौरान डीजे को लेकर खूनी संग्राम। शादी से नाराज रिश्तेदारों ने किया हमला। लड़की पक्ष के 3 लोग घायल, 1 शख्स की कटी नाक। राहुल गांधी के दौरे के बाद हरियाणा कांग्रेस में नई ऊर्जा। 11 साल बाद हरियाणा में संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू। विधायक शीशपाल बोले, अब एकजुट हरियाणा कांग्रेस के नेता। हरियाणा में अध्यापकों के तबादले के लिए देनी होगी परीक्षा। संस्कृत मॉडल और पीएम श्री स्कूलों में तबादले को लेकर सरकार ने लिया फैसला। परीक्षा लेने की जिम्मेदारी हरियाणा शिक्षा बोर्ड को। अंबाला में हाईवे पर नो पार्किंग के खिलाफ पुलिस की मुहिम। चालान से बचने के लिए गाड़ियां दौड़ाते नजर आए वाहन चालक। करनाल के वीर विर्क ने तैयार किया ऑटोमेटेड ट्रैक्टर। अमेरिका से लौटे वीर विर्क ने बदली खेती की परिभाषा। बिना ड्राइवर खेत में खुद काम करता है हाईटेक ट्रैक्टर। आम लोगों को ईएमआई से मिलेगी बड़ी राहत। रेपो रेट में 0.50% कटौती। होम लोन सहित कई लोन होंगे सस्ते। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पलवल में सीएम नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली से, जहां पर सीएम ने 40 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण किया है। पलवल को अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम देने की बात कही है, ऐलान किया है। ग्रामीण इलाकों के लिए 10 करोड़ की घोषणाएं की गई हैं। कांग्रेस शासन में विकास धीमा था, बीजेपी ने तस्वीर बदली। ये संबोधन में कहा अपने हरियाणा में जो पलवल में संबोधन दिया सीएम नायब सिंह सैनी ने, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में धीमा विकास हुआ है, बीजेपी ने तस्वीर बदली है। हरियाणा में अब तक 9 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। गांव में 24 घंटे बिजली देने के वादे को भी दोहराया गया। वहां पर राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने कहा पीएम के सरेंडर वाले बयान को लेकर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नई अनाज मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की भी घोषणा की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरी मिल रही है। युवाओं को सरकार पर भरोसा है। दरअसल पलवल अनाज मंडी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धन्यवाद रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 40 करोड़ 39 लाख की लागत से 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा हरियाणा में भाजपा की सरकार अब बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दे रही है, गांव-गांव तक विकास पहुंचा रही है। का नाम जब भी लिया जाता है, हमारे मन में एक ऐसा चित्र उभरता है जहां की मिट्टी में मेहनत, वीरता और संस्कारों की खुशबू मौजूद है। मुझे खुशी है यह क्षेत्र जहां हरियाणवी और ब्रज मेवाती संस्कृति का संगम यहां देखने को मिलता है। मैं इसको प्रणाम करता। खादड़ क्षेत्र में 66 केवी के नए बिजली संयंत्र की स्थापना 7 करोड़ 83 लाख रुपए की लागत से हमने की है। मित्रों, मुझे ये खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा है, विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकसित भारत के साथ विकसित हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से काम कर रही है।
तो उधर दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कटरा श्रीनगर के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 46,000 करोड़ के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर में रियासी में बने इस पुल का उद्घाटन किया गया, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। तो सीएम प्रधानमंत्री मोदी ने रियासी में जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया। आप देख सकते हैं जो सबसे ऊंचा पुल है दुनिया का, रियासी में जम्मू कश्मीर में ये बना है। इसका उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने खुद जो है इसका उद्घाटन किया, खुद यहाँ पहुंचे थे। इस दौरान पीएम तिरंगा लेकर इस पुल पर चलते भी दिखाई दिए। पीएम ने इस पुल पर जो है तिरंगा लेकर वॉक किया, चले इस पुल पर। इसके साथ ही ये जो पुल है ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। अब जहां पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी जम्मू कश्मीर में, अब कटरा से लेकर श्रीनगर के बीच जो है ये ट्रेन चलेगी। 46,000 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने जन्नत को ये तोहफा दिया है, उद्घाटन दिया है। रियासी में जो है ये पुल बना है। भारत का पहला स्टे रेल ब्रिज है। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है, 1086 फीट ऊंचा। इसे एक टावर के सहारे बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले को कटरा से जोड़ता है। आतंकियों को चुनौती देने वाला नौजवान आदिल, वो भी तो वहां मेहनत मजदूरी करने गया था, लेकिन अपने परिवार की देखरेख कर सके इसलिए मेहनत कर रहा था। आतंकियों ने उस आदिल को भी मार दिया। साथियों, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग उठ खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर की आतंकवादी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के लोगों ने कड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। तो उधर पंचकुला के पिंजौर में अमरावती मॉल के बाहर एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई, उसका कत्ल कर दिया गया। कार सवार युवकों ने फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। गाड़ी में बैठते ही हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। गोली लगने से कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है और एक और इसमें जख्मी हुआ है। बताया जा रहा है कि अमरावती मॉल में दोस्तों के साथ जो खिलाड़ी था वो फिल्म देखने आया था। हमलावरों ने वीडियो जारी कर इस घटना की जिम्मेदारी भी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इस मर्डर का कनेक्शन बताया जा रहा है। लॉरेंस के भाई के कहने पर हमला करने का दावा किया जा रहा है। तो अमरावती मॉल में कबड्डी खिलाड़ी का कत्ल कर दिया गया, गोलियां मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद हमलावरों ने जो एक वीडियो जारी किया और उसमें बताया कि उन्होंने लॉरेंस के भाई के कहने पर ये हत्या की है, इस वारदात को अंजाम दिया है। दरअसल कबड्डी खिलाड़ी सोनू अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखकर मॉल से बाहर निकला ही था कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। स्कॉर्पियो में बैठते वक्त सोनू को कई गोलियां लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के 20 मिनट में ही हमलावरों ने वीडियो डालकर हत्या की जिम्मेदारी ली और कहा कि वारदात अनमोल बिश्नोई के इशारे पर की है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के पीछे क्या क्या कनेक्शन है, कौन कौन है इसके पीछे और गैंग जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे किस तरह जुड़ी है, इसकी पड़ताल शुरू कर दी है। पंचकुला के अमरावती में देर रात मूवी देखकर वापस लौट रहे सोनू नोल्टा और उसके साथी पर एक युवक के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस फायरिंग में सोनू नोल्टा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रिंस नारा जो उनके साथ थे उनकी कई
स्थानों पर जो गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए और पीजीआई रेफर किया जा रहा है। अपराधियों के द्वारा जो है घटना को अंजाम देने के बाद एक वीडियो भी सोशल मीडिया में जारी किया गया, जिसमें उन्होंने इस घटना की जिम्मेवारी ली गई है। कहीं ना कहीं ये सारा जो प्रकरण है ये आपसी रंजिश का नजर आ रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर कल देर रात जो है डीसीपी पंचकुला जो है सृष्टि गुप्ता वो घटनास्थल पर पहुंची थी। क्राइम ब्रांच और जो स्थानीय पुलिस है वो भी वहां पर पहुंची थी। फिलहाल जो सोनू नोल्टा है उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए पंचकुला के सेक्टर 6 अस्पताल में रखवाया गया है। यहां पर जैसे ही उनके साथियों को इस घटना की सूचना मिली तो वो यहां पर पहुंचे हैं। पुलिस के द्वारा सुरक्षा के यहाँ पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो बयान है प्रत्यक्षदर्शियों के वो दर्ज किए जा रहे हैं। उसके बाद जो है आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी और साथ ही घटना को अंजाम देने वाला जो आरोपी है उसके द्वारा एक वीडियो जारी किया गया, जिसके साथ एक अन्य आरोपी भी शामिल था और बंदूकें लहराता हुआ वो दिख रहा है। इस वीडियो की भी जांच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। तो उधर चंडीगढ़ में उत्तर भारत के राज्यों के बिजली मंत्रियों के साथ मनोहर लाल खट्टर की बैठक जारी है। चंडीगढ़ के होटल में यह बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी इसमें शामिल है। वहीं पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ भी इस बैठक में मौजूद है। अब बात करेंगे पानीपत की, जहां मुखिजा कॉलोनी में सगाई समारोह के दौरान डीजे पर गाना बजाने को लेकर ऐसा बवाल मचा कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। जाटल रोड स्थित एक धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में लड़का और लड़की पक्ष के रिश्तेदारों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि लड़की के कुछ रिश्तेदार इस शादी से नाराज थे और उन्होंने जानबूझकर डीजे को बहाना बनाकर विवाद खड़ा कर दिया। इसी दौरान तलवार, गंडासी और लाठी डंडों से हमला कर दिया गया। झगड़े में लड़की पक्ष के एक रिश्तेदार की नाक कट गई, जिसे गंभीर हालत में खानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। दोनों पक्षों से कुल 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। गंदे गाने पर लड़ाई हुई है। गंदे गाने पर बोले अगली से नहीं मदद कर दो, बाण व्यक्ति सब नाच रही है, ये गाना ना चलाओ। उस बात पे थप्पड़ मार के हाथ टूट गए थे, समझा दिया था। फिर बाहर आकर जब गंडासी तलवार लेकर बाहर खड़े रहे करिए, फिर बाहर हमला कर रहा था पिपड़ वाली गली में जाटल रोड पर। ये रिश्तेदारी थे वे पिपड़ वाली गली, वो हमारा जमाई था। वो तो आके ही खड़ा हुआ था बस। लक्ष्मी ने बुलाए, उसने 4-5 बंदे बुलाए और मार पिटाई करवाई। रास्ते में भी छोड़ दिया, हमने वहाँ से भी छुटवा दिया जब भी रास्ते में, और बुला के फिर ये जा रहे थे घर पे जाते हुए रास्ते में मारे चुपचाले। एक मेरे हस्बैंड का मारी है, जिसका सिर पटरा वो मेरे हस्बैंड है, अब वो बचा हुआ है एक, अरे के लड़का हमारा। 3 लोगों का कति घायल कर रखा, कति बुरा हाल कर रखा। इंसाफ चाहिए हमने तो इंसाफ किया, हमने और कुछ इंसाफ किया। तो वहीं हरियाणा में राहुल गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। 11 साल बाद संगठन निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है। कलावली विधायक शिषपाल कहरवाला ने कहा कि अब सभी बड़े कांग्रेसी नेता एकजुट नजर आ रहे हैं। उन्होंने माना कि पार्टी में संवाद की कमी रही, लेकिन अब सुधार की दिशा में काम हो रहा है। जल्द ही सभी जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। मौजूदा हरियाणा सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और सरकार कर्नाटक की पूर्व बीजेपी सरकार की तरह प्रतिशत की सरकार बन चुकी है। कांग्रेसियों में और कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है। तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जो हरियाणा का था वो सभी एक स्टेज पे, एक मंच पे बैठा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में और जो संगठन नया बनाने की कवायद है, जो राहुल गांधी जी का जो सपना है कि एक नए तरीके से हमने जो संगठन का सृजन करना है, उसमें कल का जो पूरी प्रक्रिया थी, उसके बाद हरियाणा में कांग्रेस में बदलाव जो कि संगठन में 11 साल से नहीं हुआ था,
वो आपको दिखाई देगा। और कांग्रेस आने वाले समय में बहुत मजबूती से हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुत आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे को लेकर, कांग्रेस दौरे को लेकर अब जो है सियासत भी गर्मा गई है। भिवानी में पहुंचे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर तीखा तंज कसा। ठेठ हरियाणवी अंदाज में बेदी ने कांग्रेस को थूक के बुलबुले और खोखले पुलाव बता दिया। उन्होंने कहा कि हर जगह कांग्रेस हार रही है, हरियाणा में कौन सा न्यारा घी का पीपा ले आए। राहुल गांधी संगठन के गठन पर बोले कि ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। बेदी ने भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब युवाओं के नेताओं के घर नहीं, कोचिंग सेंटर्स पर दिखते हैं। कांग्रेस सरकार पर हमला जारी रखते हुए बोले, इतनी बेहोशी कभी नहीं देखी। पहले कहाँ जा रहे थे राहुल गांधी, और थे दिल्ली में मजबूत हो गई, एक भी सीट नहीं आई, ना एमपी आई ना एमएलए गए, एक बार नहीं 3 बार नहीं आई, उठा के कर लिया। उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया, मध्य प्रदेश में क्या कर लिया, गुजरात में क्या कर लिया, हरियाणा में को न्यारा की पीपा ले गया था। 30 जून तक कार्यकारिणी घोषित करने की बात की कह रही है, तो करेगी कौन? कांग्रेस जो है 30 जून तक जो कार्यकारिणी। आपके मुंह से बीजेपी निकल गया। जब करेगी देख लेंगे ना अपन। ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ख्याली पुलाव है, थूक के गुलगुले हैं, और कितने के लोगों 16 साल में तो कर नहीं सके, 30 जून कर लेंगे। ऐसा कौन सी पूछा देती पंडित जी ने? ऐसे कौन से जो तुझसे पता निकल गया? 3 में नहीं 13 में नहीं, टोकरी के 12 में नहीं, कहीं कांग्रेस का वो नाम लेना पसंद नहीं करता। इस प्रकार के कुकृत्य कांग्रेस करती है। देश के सैनिकों का जहाँ सम्मान की बात होती है वहाँ उनको अपमानित करने का काम करती है। देश की जहाँ सुरक्षा की बात होती है वहाँ विदेशी ताकतों के साथ खड़े हो जाती है। देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, ये आतंकवाद के साथ खड़ी होती है। इस कांग्रेस ने एक मन बना लिया है कि पूरे देश की हर बात का मैंने विरोध करना है, देश की मजबूती का विरोध करना है, तो उसको जनता क्यों मूल गाएगी? फतेहाबाद के गांव ढाणी छतरिया में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने लगातार दूसरे दिन डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 जून को डीसी मनदीप कौर ने तुरंत समाधान के आदेश दिए थे, लेकिन पब्लिक हेल्थ विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। सिर्फ 300 फुट पाइप जोड़ने से समस्या हल हो सकती है, लेकिन अधिकारी टाल मटोल कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर पानी नहीं मिला तो मुख्यमंत्री से मिलकर शिकायत करेंगे। सिर्फ पानी के लिए है, और पानी जितने बंदे आए हैं इतने ही घरों में ही दिक्कत है, और सरपंच कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और कल भी ये जो साहब खड़े हैं ये बोले कि आप जाओ 4 बजे तक पाइप आ जाएगी। अब आज ये कहते हैं कौन साहब है कि वो बीकानेर गए हैं। अब इस बात से हमें क्या लेना देना है? बीकानेर गए से कोई गया, हमारी समस्या पाइप से है। पाइप दो हमें भी, पानी जाए आगे गाँव में। पानी के बगैर आप ये बताओ कहीं भी अगर काम चले तो ये बताओ। हमें 3 महीने हो गए, इनके घर में अगर जो भी ये प्रशासन है जो भी है 3 घंटे के लिए अगर वॉशरूम में घर में पानी बंद हो जाए तो इनकी हालत क्या होगी? अगर कोई चीज इनकी खराब हो जाए थोड़ी सी भी तो फोन पे फोन करते हैं ये भी, जो भी लगा लो आप। सुनवाई नहीं करते बिल्कुल भी, सिर्फ आश्वासन ही दिया और कुछ नहीं दिया, और परेशान हो रहे। अगर अब सुनवाई नहीं हुई ना तो इनसे ऊपर और भी साहब अफसर जो भी है हम वहाँ जाएंगे फिर। तो उधर झज्जर में एक किराना होलसेलर की दुकान से 25 लाख रुपए चोरी का मामला सामने आया। चोरी के बाद से दुकान में काम करने वाले कर्मचारी भी गायब हैं। मामला सिलानी गेट स्थित राहुल किराना स्टोर का है। दुकान मालिक राहुल ने अपने ही कर्मचारियों पर शक जताते हुए केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने 2 कर्मचारियों और उसके एक साथी पर केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जैसे मैं 3 तारीख की शाम को दादी एक्सपायर हो गई थी तो वहाँ पे दुकान बंद करके चले गए। 4 तारीख को दुकान बिल्कुल क्लोज रही। 5 तारीख को सुबह भाई ने खोल ली 10 बजे, तो चाबी मेरे पास थी ऊपर वाले लोग की, तो मैं उनको देके नहीं जाता हूँ चाबी। तो उन्होंने जो बिक्री हुई वो नीचे वाले लोग में रखी जा रही, वो ऐसे कैसे मिली। वह शाम को जो खुले पैसे निकालने के लिए गल्ला खोला 6 बजे, उसमें रुपये नहीं। उसी दिन दुकान खोल ली आप? हाँ 5 बजे 5 तारीख को खोली थी। अच्छा, फिर गंगा गया हुआ था, आपने क्या देखा? ले गए। उसके बाद एक भी पैसा नहीं था, बस उसके बाद फिर करी। कितने पैसे थे भाई? अखबार में तो उन्होंने 12 से 15 दिखाए, बाकी 25 प्लस थे। अच्छा, 25 के करीब? ज़्यादा ही थे, कम नहीं थे।
25 से ज़्यादा थे। एप्लीकेशन दिया है, एक विमल के खिलाफ अनुज मिश्रा और सौरभ तिवारी। कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गोहाना के जींद रोड पर स्थित एक सूट की दुकान में दो महिला चोरों की शातिर हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दोनों महिलाएं एक बच्चे को गोद में लेकर दुकान पर आई और दुकानदार महिला को बातों में उलझाकर कई सूट चुरा ली। दुकान में लगे सीसीटीवी में जब ये सब कैद हुआ तो महिला दुकानदार के पति ने तुरंत फोन कर इसकी जानकारी दी। अलर्ट होते ही महिला ने सूट चुराती एक आरोपी महिला को रंगे हाथों पकड़ लिया। ये ना हमारे साथ 28 मई को हुआ था। वो 2:30 बजे 2:30-40 के बीच में आई थी। पहले 2 लेडीज आई, फिर 2 लेडीज आई। लास्ट वाले में जो आई थी उसके पास एक बच्चा था। मैंने उनको चेयर दी कि आप पीछे बैठ जाओ, पहले मैं इनको दिखा देती हूँ। तो उन्होंने मुझे ऐसी बातों में उलझा लिया कि अम्मी चुंदड़ी देखनी है। इस पे बहस हुई पैसे के लिए, तो मैंने बोल दिया चलो आप मत लो, आप चले जाओ। तो तब तक उन्होंने ना सूटों की तह निकाल के लगा ली थी। तब तक बच्चे वाली ने तो उठा लिए थे और वो मेरे से चुंदड़ी का रेट करती रही। उठाते ही फिर वो मैंने बोला आप चले जाओ, तो वो निकल गई थी। फिर वो दोबारा आई मेरे पास कि भाई चलो आप इसी रेट में दे दो चुंदड़ी। मैं बोली ठीक है। फिर से वो सूट उठाने लगी ना, तो मेरे हस्बैंड ने उसको कैमरे में देख लिया। उनका फ़ोन आया तो मैंने छीन तो लिए वो सूट, लेकिन ये नहीं पता था कि भी इन्होंने पहले भी उठाए हैं सूट। वो मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन आज फिर ये दुर्घटना हुई है। वो आज सेम टाइम था, 2:30 बजे के आसपास की है। वो आई थी, उनको मैं खाना खाने गई हुई थी। जब तक मैं दुकान पे आई तो वो मेरे हाथ से निकल गई थी। आज हरियाणा में यातायात को लेकर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने संकेत दिए हैं कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें जल्द शामिल की जाएंगी। इससे यात्रियों को न केवल गर्मी से राहत मिलेगी बल्कि सफर भी किफायती और पर्यावरण अनुकूल होगा। अच्छी यातायात व्यवस्था देने के लिए प्रदेश की बहुत बड़ी जनता बसों का ही इस्तेमाल करती है आने जाने के लिए। इसलिए हम धीरे धीरे इसकी व्यवस्था को सुधार रहे हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। 150 के करीब तो अभी आ रही हैं जो वातानुकूलित हैं और लोगों को उसमें सफ़र करने के लिए आसानी रहे। तो करनाल में हिप्नोटाइज कर 12 लाख की चोरी की वारदात सामने आई। चोर ने महिला को हिप्नोटाइज किया, 12 लाख का सोना लेकर फरार हो गए। करनाल के सराफा बाजार की ये घटना है। ज्वेलरी की दुकान पर यह वारदात हुई। महिला दुकान पर थी, अकेली थी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। मामले की जांच में पुलिस से जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 500 का नोट लेकर चोर ने ज्वेलरी शोरूम के मालिक को सम्मोहित किया और लगभग 12 लाख का सोना लेकर फरार हो गया। सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं आरोपी ने कैसे महिला को झांसे में लेकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया।